हेलो फ्रेंड्स, मैं नानी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमने पिछले वीडियो में देखा था समुदाय के बारे में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समिति के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम समिति के बारे में डिस्कस करने से पहले ये देखेंगे कि समिति से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका पैटर्न क्या होगा, कितने वर्ड लिमिट में पूछा जा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि समिति से आप क्या समझते हैं, समिति की अवधारणा बताइए। ये आपका शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, समिति से आप क्या समझते हैं, या समिति का अर्थ बताइए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। समिति की अवधारणा बताइए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। लेकिन ये जो पूछा जा सकता है, ये 30 वर्ड से ऊपर का नहीं पूछा जा सकता, आपको शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा। तो समिति, देखिए जनरली क्या होता है, समिति एक ऐसा शब्द है कि इसके बारे में पूछेगा तो हम कुछ ना कुछ लिख लेंगे, लेकिन इसका भी एक निश्चित की पॉइंट है। कौन से की पॉइंट आने से आपको समिति अगर 2 नंबर का पूछा है तो मैक्सिमम नंबर आप कैसे गेन करेंगे, इसका भी कुछ निश्चित पॉइंट है। हम समिति के बारे में कुछ भी नहीं लिख सकते। तो 30 वर्ड में आपको देखना है समिति की अवधारणा या समिति से आप क्या समझते हैं। और दूसरा प्रश्न आपका बनेगा कि समिति की विशेषताएं। समिति की विशेषताएं, इस पूरे टॉपिक से आपका एग्ज़ाम जो परीक्षा पैटर्न है तो सिर्फ 2 ही है, समिति से आप क्या समझते हैं, समिति की अवधारणा और समिति की विशेषताएं। इतना अगर आपको याद है, इतना अगर आप अच्छे से याद है, तैयार है, तो आपका समिति टॉपिक बन जाएगा, समिति से आपका आंसर बन जाएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है समुदाय और समिति में अंतर, है ना। ये आपका प्रश्न पूछने का पैटर्न है समाजशास्त्र में। ये जो समुदाय और समिति में अंतर आपको 60 वर्ड से ऊपर नहीं पूछेगा, है ना। 30 वर्ड में पूछेगा तो आपको सॉलिड पॉइंट जो है उनको लिखना है। 60 वर्ड में पूछेगा तो सॉलिड के साथ साथ और कुछ अन्य पॉइंट्स भी हैं, उनको भी शामिल करना है। तो हम समिति की अवधारणा है, अर्थ, विशेषताएं, समुदाय और समिति में अंतर अब आज के वीडियो में देखेंगे। ओके, तो चलिए हम आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों, समिति के बारे में पढ़ने से पहले मैं समिति को बोलचाल की भाषा में आपको समझा दूं। देखिए, मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम बचपन से जानते हैं इस चीज़ को, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य की असंख्य आवश्यकताएं हैं, उनकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। तो उनकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं और मनुष्य अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए या अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, है ना, उनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति है उसे करना आवश्यक है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी? आवश्यकताओं की पूर्ति आपस में मनुष्यों में पारस्परिक सहयोग से होगी। पारस्परिक सहयोग से होगी तो एक संगठन का निर्माण होगा। तो समिति एक संगठन है ना। तो एक संगठन का निर्माण होगा और उस संगठन के अंतर्गत आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति है तो प्रयत्न किया जाएगा संगठन को तर्ज मानकर। ऐसा हम देख सकते हैं समिति को। यानी कि जो सीधी सी बात है, अगर हम समिति को यूँ समझ सकते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पारस्परिक सहयोग के अंतर्गत एक संगठन का निर्माण करता है, जिसमें अपनी आवश्यकताओं के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो इस विधि को अपनाकर समिति का निर्माण किया जाता है। तो ये एक सामान्य बोलचाल के तरीके से हमने इसे समझा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि समिति से आप क्या समझते हैं, समिति की अवधारणा है क्या है, तो उसे हम कैसे उसका आंसर हम करेंगे, उसके बारे में हम आगे किताब में देखेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं समिति क्या है। देखिए, इसमें समिति मनुष्यों का एक ऐसा समूह है। समिति मनुष्यों का एक ऐसा समूह है। हमने समुदाय के बारे में भी पढ़ा, समुदाय भी व्यक्तियों का समूह है, लेकिन कुछ अंतर भी है इसमें, हम उस अंतर को भी स्पष्ट करेंगे। समिति मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। ये एक लाइन हुआ, ये अंडरस्टूड है। समिति मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया, एक संगठन बनाया जाता है समिति में, है ना, अपनी आवश्यकता और उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए प्रयत्न किया जाता है उसमें। तो इस विधि को समिति कहा जाता है। तो वही चीज़ इसमें लिखा गया है। तो ये जो आपका इसमें परिभाषित किया गया है, इस परिभाषित को आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकाइवर एवं पेज इसको लिख देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। मैकाइवर एवं पेज ने क्या कहा है, समिति एक समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत ही एक संगठन है। ओके, ये वाला लाइन को याद रखिएगा, इसको ध्यान में बैठाइएगा, ये छूटना नहीं चाहिए। फिर नीचे दिया हुआ है समिति के कुछ उदाहरण। समिति के कुछ उदाहरण में ये सब पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। ऐसे आपको पॉइंट करके नहीं लिखना है, एक ही चीज़ में लिख सकते हैं। समिति के कुछ उदाहरण करके या उदाहरण करके आप व्यापारिक समितियां, मजदूर संगठन, राजनीतिक दल, शिक्षक समितियां, व्यायामशाला, अन्य समितियां के उदाहरण हैं ऐसे। ओके, तो दोस्तों इतने में ही आपका जो परीक्षा का जो क्वेश्चन पैटर्न है, समिति से आप क्या समझते हैं, समिति की अवधारणा बताइए, तो उसका आंसर इतने में ही मिल जाएगा, है ना। आपको अगर इसमें 30 वर्ड में आपको तैयार करना है, 30 वर्ड में आपको तैयार करना है, कौन कौन से पॉइंट को आपको लिखना है मैं बताता हूँ, आपको इन्हीं में से पॉइंट लिखना है। देखिए, समिति क्या है, समिति एक मनुष्यों का समूह है, ये वाला पॉइंट को लिख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर में देखा मनुष्यों का समूह है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सामान्य उद्देश्य या उद्देश्य को प्राप्त करने, ये वाला जो सामान्य उद्देश्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है, इसे लिख सकते हैं। अगर इसमें स्पेस बच रहा है तो ये वाला पॉइंट इसी में आ सकता है। ओके, तो इधर का आप टेंशन मत लीजिएगा, इधर भी कवर हो जाएगा।
जो चीज़ कवर नहीं होता उसको कहाँ से कवर करना है मैं बताता हूँ आपको। इसमें आपका 2 पॉइंट हो गया, मनुष्यों का समूह है और सामान्य उद्देश्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे कि मैकाइवर एवं पेज कि इनका जो लाइन है इस लाइन को लिख दीजिएगा। तो समिति के बारे में भी अच्छा परिभाषित इसमें लिखा हुआ है, परिभाषा इसमें लिखा गया है। फिर आप उदाहरण लिख सकते हैं। आप उदाहरण मेरे ख्याल से उदाहरण इसमें मत लिखिएगा, इसमें दिया हुआ है लेकिन उदाहरण इसमें अभी मत लिखिए, उदाहरण लास्ट में लिखिएगा। उदाहरण लास्ट लाइन में लिखना अच्छा रहेगा। आप इसमें जो नेक्स्ट लाइन है इसको कहाँ से भरेंगे, जब आप समिति की विशेषताओं को पढ़ेंगे, है ना। समिति की विशेषताओं में जैसे विचारपूर्वक स्थापना की जाती है, इसकी जो सदस्यता होती है ऐच्छिक होती है, औपचारिक संबंध होती है इसमें, है ना, औपचारिक संबंध होता है समिति में। तो उन चीज़ों को इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि समिति विचारपूर्वक स्थापना की जाती, समिति की स्थापना विचारपूर्वक एवं सदस्यता ऐच्छिक एवं औपचारिक संबंध होता है। एक लाइन में सारी चीज़ आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका 30 वर्ड में आपका सॉलिड पॉइंट्स निकल के सामने आ जा रहे हैं। तो समिति के अवधारणा या समिति से आप क्या समझते हैं तो आराम से लिख लेंगे इतने में ही, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो पॉइंट्स किसको लिखना है किसको छोड़ना है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये समिति से रिलेटेड सॉलिड पॉइंट्स हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारे पैटर्न के हिसाब से समिति की विशेषता नेक्स्ट। ओके दोस्तों, समिति की विशेषताओं से आपको 60 वर्ड में तैयार रखना है। आप 80 वर्ड्स या 90 वर्ड्स के आसपास रखिए तो आराम से 60 वर्ड में लिख लेंगे। मेन पॉइंट्स को आपको देखना है कि क्या पॉइंट्स हैं। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, इन चीज़ों को मैं डील करता जाऊँगा, समझाते जाऊँगा कि क्या है इसमें। देखिए, इसमें सबसे पहला जो विशेषता है आपका व्यक्तियों का समूह है। समिति क्या है? व्यक्तियों का समूह है, जैसे हमने ऊपर में भी पढ़ा है। समिति एक मूर्त संगठन है। देखिए, व्यक्तियों का समूह है इसलिए समिति मूर्त संगठन है। अगर सामाजिक संबंधों का जाल होता है या सामाजिक संबंधों से संबंधित होता तो ये अमूर्त अवधारणा होती है, लेकिन इसमें व्यक्तियों को हम देख सकते हैं तो इसलिए व्यक्तियों का समूह है, तो मूर्त अवधारणा है। ओके, तो ये पहला पॉइंट आपका आना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपका निश्चित उद्देश्य। निश्चित उद्देश्य को लिखना है आपको सेकंड पॉइंट में, है ना। तो उद्देश्यहीन समूह को समिति नहीं कह सकते। निश्चित उद्देश्य होता है, समिति गठन जब हम करते हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य होता है उसका। ओके, तो ये भी विशेषताओं में शामिल है। नेक्स्ट विशेषताओं में है विचारपूर्वक स्थापना। समिति विचारपूर्वक स्थापना, समिति को जानबूझकर और काफ़ी सोच विचार के बाद बनाया जाता है ना। समिति को जानबूझकर या काफ़ी सोच विचार के बाद बनाया जाता है। हमने समुदाय के बारे में पढ़ा था, इसके अंतर में आएगा समिति और समुदाय का जब हम अंतर पढ़ेंगे। समुदाय के बारे में हमने पढ़ा था कि समुदाय की भांति स्वतः विकास नहीं होता है इसमें। समुदाय क्या है? समुदाय जो है स्वतः विकास होता है, लेकिन समिति जो है जानबूझकर या काफ़ी सोच विचार के बाद विचारपूर्वक स्थापना की जाती है इसकी। नियमों पर आधारित, इसमें लिखा हुआ है नियमों पर आधारित। प्रत्येक समिति में कुछ नियम उपनियम आदि होते हैं जिनके माध्यम से सदस्यों के आचरण को निर्देशित एवं नियमित किया जाता है ना। तो नियमों पर आधारित होती है समिति। प्रत्येक समिति में कोई ना कोई नियम होती है, जैसे कि कोई एक समिति बना है उसमें सदस्य से संबंधित योग्यता रखी जाती है, सदस्यता शुल्क रखी जाती है, कार्य प्रणाली कैसी होगी, ये सब तमाम चीज़ें रखी जाती है। तो नियमों पर आधारित होती है समिति। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देख पा रहे हैं ऐच्छिक सदस्यता। ऐच्छिक सदस्यता यानी कि समिति का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता, है ना। सदस्यता व्यक्ति के इच्छा पर निर्भर करता है और अपने हित और रुचि के अनुसार सदस्यता व्यक्ति जो है सदस्यता ग्रहण कर सकता है या सदस्यता से त्यागपत्र भी दे सकता है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है अस्थायी प्रकृति का है समिति। हमने समुदाय के बारे में पढ़ा है, समुदाय जो है स्थायी प्रकृति का है, लेकिन समिति की बात करते हैं तो अस्थायी प्रकृति का है। उद्देश्यों के पूरा होने के बाद उसे समाप्त कर दिया जाता है। कोई ना कोई एक निश्चित उद्देश्य रहता है, उसको प्राप्त कर लिया तो समिति की आवश्यकता नहीं रहती है, उसके बाद समिति को समाप्त कर दी जाती है। इसीलिए समिति क्या है? अस्थायी प्रकृति का है। इसमें इतना ही समझने की आवश्यकता है, इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड है सब चीज़ें। फिर आता है आपका औपचारिक संबंध। औपचारिक संबंध, समिति के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की प्रकृति औपचारिक होती है। इसमें घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं होते हैं। ये पॉइंट भी अंडरस्टूड है। ओके, फिर इसमें लास्ट पॉइंट है साध्य ना होकर साधन है। साध्य ना होकर साधन है। समिति उद्देश्य की पूर्ति का साधन मात्र होती है, साधन मात्र होती है, साध्य नहीं, है ना। तो देखिए, कुछ उद्देश्यों की पूर्ति का जो साधन मात्र हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अपने आप में साध्य नहीं है समिति। मान लो मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई क्लब है ना, कोई क्लब है, यहाँ पे व्यक्ति जो है अपनी सदस्यता ग्रहण कर लेता है। किसी क्लब में व्यक्ति अपनी सदस्यता ग्रहण कर लेता है। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है कि मनोरंजन करना है उसको। मनोरंजन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु क्लब की सदस्यता ग्रहण करता है ना। इंटरटेनमेंट के लिए क्लब की सदस्यता ग्रहण करता है। तो क्लब क्या हुआ? क्लब एक साधन हुआ ना, तो साध्य नहीं हुआ, साधन हुआ। तो वही चीज़ इसमें कहा गया है कि साध्य ना होकर साधन है। क्लियर है? तो ये रहा समिति की विशेषताएं। ओके, तो 60 वर्ड में अगर आप इतने पॉइंट्स को लिखेंगे तो आपका 60 वर्ड में आ जाएगा। सबसे पहला हमने जो देखा है समिति की विशेषताओं में व्यक्तियों का समूह, है ना।
निश्चित उद्देश्य, फिर हम उसके बाद देखे हैं इसमें विचारपूर्वक स्थापना, नियमों पर आधारित ऐच्छिक सदस्यता, अस्थायी प्रकृति, औपचारिक संबंध, साध्य ना होकर साधन। 60 वर्ड में आराम से आपका तैयार हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं समिति और समुदाय में अंतर। दोस्तों, जब भी आपको अंतर पूछे तो आप इस तरीके से, जैसे इसमें दिया हुआ है, बीच से कॉलम करके नंबर 1 नंबर 2 ऐसा करके लिख सकते हैं और ऊपर में आप हेडिंग दे सकते हैं ऐसे समुदाय और समिति करके। लेकिन याद रखिएगा, मान लो ऐसे 4 लाइन दिया हुआ है तो समुदाय और समिति का हेडिंग देने में आप 1 लाइन खर्च मत कीजिएगा। जहाँ से आपका प्रश्न रहता है उसी के सीध में इधर जो स्पेस रहता है, ब्लैंक रहता है, तो आप यहाँ पे समुदाय लिख सकते हैं, इधर समिति लिख सकते हैं और आपका जो मेन कंटेंट है वो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपका 30 वर्ड में पूछा है तो 4 लाइन आपका आ जाएगा, इसमें आराम से आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं समुदाय और समिति में अंतर। देखिए, आपको 60 वर्ड से ऊपर नहीं पूछेगा समिति और समुदाय में अंतर, तो आपको सॉलिड आपका 6 से 7 पॉइंट निकाल के रखना है। 30 वर्ड में पूछेगा तो और अच्छी बात है, आपको पॉइंट से ज़्यादा सर्च करना नहीं पड़ेगा। 60 में पूछा तो सॉलिड पॉइंट डालना है। इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, उन कुछ चीज़ों को स्किप करना पड़ेगा। मैं बताऊँगा आपको कौन कौन सी चीज़ें लिखना है। देखिए, सबसे पहले जो है आपका समुदाय की सदस्यता अनिवार्य एवं प्राकृतिक होती है, आप इससे लिख सकते हैं। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, जैसे कि अभी हमने समिति के बारे में पढ़ा। ओके, फिर दूसरा पॉइंट आता है समुदाय का विकास स्वतः होता है और समिति का निर्माण विचारपूर्वक किया जाता है। समुदाय का विकास जो है स्वतः होता है और स्थायी प्रकृति का होता है। उसको आप एक साथ भी लिख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है नीचे, समुदाय स्थायी होता है और इसमें जो है समिति जो है अपेक्षतया अस्थायी होता है। आप इनको अलग अलग ना करके एक साथ भी लिख सकते हैं। समुदाय का विकास स्वतः होता है, स्थायी होता है, स्थायी प्रकृति का होता है। समिति का निर्माण विचारपूर्वक किया जाता है, अपेक्षतया अस्थायी प्रकृति का होता है, ऐसा लिख सकते हैं उसको एक लाइन में। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है समुदाय के अनेक सामान्य उद्देश्य होते हैं, समिति के थोड़े विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, ये अंडरस्टूड है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है समुदाय में सामुदायिक भावनाओं मानसिक, आप ये वाला लाइन को छोड़ दीजिएगा, इसमें ज़्यादा दिया हुआ है, इस पर ज़्यादा गिरेगा। आप ऐसी चीज़ों को लिखिएगा जो सामने वाले को पढ़ने में भी दिक्कत ना हो। समुदाय में एक निश्चित भूभाग होता है, समिति के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक शर्त नहीं है, इसे लिख सकते हैं, आसान सा लाइन है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट ये जो है इस लाइन को छोड़ दीजिएगा, सॉरी इसको छोड़ दीजिएगा, ये इसमें ज़्यादा जगह घेर लेगा। इस लाइन को आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप इस लाइन को भी छोड़ दीजिए। इस लाइन को देखिएगा, समुदाय के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, समिति की सदस्य संख्या सीमित होती है, इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है समुदाय का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता है, परंतु एक वृहद इतिहास अवश्य होता है, वृहद इतिहास अवश्य होता है। समिति का एक निश्चित ढांचा होता है परंतु इसका लघु इतिहास होता है, इसे भी लिख सकते हैं अंतर के रूप में। समुदाय के प्रकार बहुत कम होते हैं, समिति के हितों और उद्देश्यों पर आधारित अनेक प्रकार पाए जाते हैं, इसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 3 पॉइंट्स है ना, 3 पॉइंट्स हो गए और ये 4 पॉइंट्स हो गए। फिर इधर से लगभग 3 पॉइंट 7-8 पॉइंट्स आपका यूँ ही निकल के सामने आ जा रहा है। तो इस तरीके से आपका 60 वर्ड से ऊपर नहीं जाएगा, इसे देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हमने क्या पढ़ा उसके बारे में देखते हैं ज़रा। तो आज हमने जो पढ़ा है वो है आपका समिति से आप क्या समझते हैं, समिति की अवधारणाएँ, है ना, समिति की विशेषताओं के बारे में पढ़ा और समुदाय और समिति में अंतर को देखा है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं संस्था के बारे में। प्राथमिक अवधारणा के अंतर्गत संस्था को रखा गया है, तो संस्था भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में अभी नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल अनसॉल्व नहीं रखा हूँ। तो जब हम समाजशास्त्र को पूरा कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद जो ईयर वाइज जो पूछा गया है उस पर हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो मैं अभी वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे जो चीज़ याद आते जा रही है कि कब कौन सा चीज़ पूछा गया है तो उसके बारे में आपको बताते जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। निरंतर बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।